14 फरवरी किसी के लिए प्यार का दिन है तो किसी के लिए वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव तो किसी के लिए विरोध का कारण। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वैलेंटाइन डे की असली शुरुआत कहाँ से हुई? क्या भारत में पहले से भी कोई प्रेम का त्योहार था और आज ये कैसे विवाद का कारण बन चुका है? आइए जानते हैं रोम से भारत तक वैलेंटाइन डे की पूरी सच्चाई। रोम के सम्राट क्लॉडियस द्वितीय को यह विश्वास था कि अविवाहित पुरुष अच्छे सैनिक होते हैं और अच्छे सैनिक बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने सैनिकों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन संत वैलेंटाइन ने इसका विरोध किया और चोरी छिपे सैनिकों का विवाह कराना शुरू कर दिया। जब यह बात सम्राट को पता चली तो उन्होंने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 ईस्वी को मृत्यु दंड दे दिया। बाद में संत वैलेंटाइन को प्रेम का प्रतीक मानकर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा। वैलेंटाइन डे से पहले प्राचीन रोम में लुपरकालिया नामक एक उत्सव मनाया जाता था जो 13 से 15 फरवरी के बीच होता था। यह त्योहार प्रजनन, प्रेम और शुद्धता से जुड़ा था। इसे रोमन देवता फौनस और रोमुलस रेमस के सम्मान में मनाया जाता था। इस दिन युवतियां यानी कि लड़कियां जो होती थी अपने नाम को एक छोटे से कागज में लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया करती थी और फिर जो लड़के होते थे वो उस कागज को उठाते थे और फिर एक जोड़ा बनता था उनका, और ये जब तक त्योहार चलता था वो जोड़े साथ में रहते थे और कई बार ये दोनों शादी भी कर लेते थे। बाद में चर्च ने इसे बंद कर दिया और इसको वैलेंटाइन डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। इतिहास में संत वैलेंटाइन के नाम से 3 अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र है जिन्हें ईसाई धर्म में शहीद माना जाता है। पहला संत वैलेंटाइन जिन्होंने रोम में गुप्त विवाह करवाए। दूसरा संत वैलेंटाइन इटली के टेरनी शहर में चर्च के बिशप थे और प्रेम तथा विवाह को बढ़ावा देते थे। और तीसरा संत वैलेंटाइन कुछ अन्य कथाओं में एक अन्य वैलेंटाइन का जिक्र है जिन्होंने कैथोलिक मान्यताओं के लिए बलिदान दिया। संत वैलेंटाइन के मृत्यु के बाद सन 496 ईस्वी में पोप गैलेसियस प्रथम ने 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन का दिन घोषित किया ताकि लुपरकालिया जैसी गैर ईसाई परंपराओं को खत्म किया जा सके और इसे प्रेम से जोड़ा जा सके। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में चासर और शेक्सपियर जैसे कवियों ने इसे रोमांटिक प्रेम में जोड़ा। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और इंग्लैंड में वैलेंटाइन कार्ड भेजने की परंपरा शुरू हुई। वैलेंटाइन कार्ड यानी प्रेम पत्र। और 20वीं सदी में यह अमेरिका तक फैल गया। चॉकलेट, गिफ्ट और फूल देने की परंपरा शुरू हुई। 21वीं सदी में यह दुनिया भर में एक वैश्विक उत्सव बन गया जिसे वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब जानते हैं भारत में प्रेम का क्या इतिहास है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रेम का त्योहार सदियों पहले से मनाया जाता था? भारत में भी कामदेव और रति की पूजा की जाती थी और बसंत ऋतु को प्रेम का प्रतीक माना जाता था। कामदेव जिनके हाथ में गन्ने का धनुष और पुष्पों की बाढ़ होती थी यानी कि फूलों से बने तीर होते थे जिससे वे प्रेम की भावना जगाते थे। वे तोते पर सवारी करते थे जो सुख और प्रसन्नता का प्रतीक है, और उनकी पत्नी रति है जो सौंदर्य और कामना की देवी है जो प्रेम को आनंद और आकर्षण देती है। कामदेव की कथा और शिव से भी कुछ संबंध है। जब भगवान शिव सती के वियोग में ध्यानमग्न थे, देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वो शिव का ध्यान भंग कर पार्वती की ओर ध्यान आकर्षित कर सके। कामदेव ने पुष्प बाण चलाए जिससे शिव का ध्यान टूटा, लेकिन वो क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया।
बाद में रति के विलाप और प्रार्थना के कारण शिव ने कामदेव को अनंग रूप में पुनः जीवित कर दिया, जिससे प्रेम का भाव बना रहा। इस घटना को मदनोत्सव और कामोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत को भारत में ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस मौसम में प्रकृति खिल उठती है, फूलों की बहार होती है और प्रेम की भावना प्रबल होती है। यह काल बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा और मदनोत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में मदनोत्सव मनाया जाता था, जो आज के वैलेंटाइन डे के लगभग समान है। यह बसंत पंचमी के बाद फागुन महीने में मनाया जाता था, जब प्रकृति प्रेममय हो जाती थी। इस दिन युवक और युवतियां एक दूसरे को उपहार देते थे। मंदिरों और उद्यानों में संगीत, नृत्य और प्रेम गीत गाए जाते थे। संस्कृत ग्रंथों में प्रेम का महत्व बताया गया है, जैसे कालिदास की कुछ कृतियां हैं, शकुंतला दुष्यंत और कुमार संभव। ये दोनों प्रेम पर आधारित हैं। जयदेव का गीत गोविंद राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन करता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। होली भी प्रेम का एक त्योहार है, जहां रंगों से प्रेम और उल्लास को प्रकट किया जाता है। आज वैलेंटाइन डे दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसको लेकर विवाद भी होते हैं। कुछ लोग इसे वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट मानते हैं, तो कुछ लोग इसे आधुनिक प्रेम का उत्सव मानते हैं। 1990 के दशक में टेलीविज़न, बॉलीवुड, सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए वैलेंटाइन डे का प्रचार हुआ। गिफ्ट इंडस्ट्री, चॉकलेट कंपनियों ने इसे और बढ़ावा दिया अपने विज्ञापनों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। हर साल भारत में कई जगह वैलेंटाइन डे के खिलाफ प्रदर्शन होता है। कुछ समूह इसे भारतीय कल्चर के खिलाफ मानते हैं और दूसरी ओर युवाओं के लिए यह प्रेम को इजहार करने का खास मौका बन गया है। तो क्या हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। भारत की संस्कृति हमेशा प्रेम को महत्व देती रही है, चाहे वो राधा कृष्ण का प्रेम हो या शिव पार्वती का विवाह हो या बसंत ऋतु का आनंद। अगर हम अपनी परंपराओं को भूलकर सिर्फ वेस्टर्न की ओर भागेंगे तो यह बिल्कुल गलत है। लेकिन यह सिर्फ एक खुशी मनाने का तरीका माने तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका क्या विचार है? क्या वैलेंटाइन डे मनाना सही है या यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। लड़कियों के लिए खास संदेश यह है कि इतनी सस्ती मत हो जाना कि तुम्हारी कीमत सिर्फ चॉकलेट, गुलाब और टैडी से तय किया जा सके।